हेलो ट्रेडर्स, मोस्ट वेलकम टू माय वाईटी चैनल ट्रेड विद सैम पर, जहां पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट डे के लिए। मतलब कल वेंसडे मार्केट है और कल वेंसडे मतलब बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों की एक्सपायरी है, क्योंकि 15 अगस्त को जानते हुए छुट्टी रहेगी, हॉलीडे रहेगा अपना, तो उस दिन अपना गैप है। इसी वजह से निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी एक साथ है, जिसकी वजह से आज ये डीके भी देखने को ज्यादा मिला होगा। पहली चीज, आज मार्केट में ये गिरावट देखने को क्यों मिली, उसके बारे में बात करेंगे। ऑल ओवर आज मैं मार्केट में पूरा दिन बैठा नहीं था, बट जैसा मुझे पता लगा है कहीं ना कहीं से अगर आप ध्यान से देखोगे तो एचडीएफसी बैंक में फॉल देखने को मिला अच्छा खासा। एचडीएफसी बैंक की वजह से एक जो मार्केट में बैंक निफ्टी और निफ्टी में दोनों में अच्छा खासा नहीं, 200 पॉइंट बहुत ज्यादा नहीं होता है, 1% ऑलमोस्ट होता है, 1% से भी कम होता है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ओपनिंग से ऑलमोस्ट ओपनिंग से 224 पॉइंट, हाँ तो वही अपनी बात है, 1% से थोड़ा सा कम है, लेकिन ऑलमोस्ट 1% का डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिला है। बात यह है, अगर मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव होता तब तो ठीक है, ट्रेंड बहुत ज्यादा पॉजिटिव भी नहीं है, बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं है, ऑलमोस्ट आप समझ सकते हो कि मार्केट वीक चल रहे हैं आजकल। बट जो पिछली क्लोजिंग थी ऑल ओवर, उसकी वजह से अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट को आज थोड़ा बहुत पॉजिटिव होना चाहिए था, अपसाइड जाना चाहिए था, जैसा हमने कल डिस्कस किया था। बट आप जानते हो हम लेवल्स पे ट्रेड करते हैं, जो लेवल ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है उसकी तरफ हम जाने की कोशिश करते हैं, और जैसा प्राइस का मोमेंटम रहता है, जिस तरफ का वॉल्यूम ज्यादा रहता है। ऑलराइट, आज मेजर मेरे हिसाब से जो दो रीजंस हैं, एचडीएफसी बैंक में फॉल देखने को मिला है, और एचडीएफसी बैंक में भी फॉल देखने को इस वजह से मिला है क्योंकि एमएससीआई का डाटा, बेसिकली उनको फंड पास करने ऑलमोस्ट 3 बिलियन है, मेरे हिसाब से 3-3.5 बिलियन है। उसकी वजह से कुछ रीजंस हैं जिस वजह से एचडीएफसी बैंक में फॉल देखने को मिला है, और उसकी वजह से आपका निफ्टी में फॉल देखने को मिला है, या बैंक निफ्टी में, निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी में ज्यादा फॉल देखने को मिला है। ऑलराइट, दूसरी चीज ये हो सकती है, ग्लोबल टेंशंस हैं, ग्लोबल जो मिडिल एशिया में जो चीजें हो रही हैं ईरान और इजराइल को लेकर के, जो चीन भी कह रहा है कि हम पीछे खड़े हैं, ऐसा कुछ ऐसा जो बहुत सारे न्यूज निकल के आ रहे हैं, उस वजह से ग्लोबली भी टेंशन हो सकता है, जिस वजह से मार्केट रिएक्ट कर रहा है। और तो मुझे कुछ खास रीजन लगता नहीं है, और मार्केट का क्या असली रीजन है इस गिरावट के पीछे वो तो मार्केट ही जानेगा, बट मेजरली ये दो रीजन निकल के आ रहा है, और कोई खास रीजन नहीं है, और बहुत ज्यादा गिरावट नहीं है। ठीक है, मार्केट ऑलमोस्ट 24,120 का लो लगाया है इसने, 24,120 का, या 2400 के आसपास समझ लीजिए इसको। हो सकता है कल एक्सपायरी है, कल मार्केट में एक बाइंग अच्छी खासी देखने को मिल जाए। पहली चीज, अगर हम डाटा की बात कर ही रहे हैं तो कल जो है यस्टरडे एफआईआईज का थोड़ा सा जो डाटा आया था सेलिंग का, वो ज्यादा प्रेशर कर रहा था, उनका सेलिंग में ज्यादा इंटरेस्ट था, तो आज हो सकता है उसका भी रिएक्शन मार्केट में, जो बिकवाली का सीजन दिख रहा है पूरा ऑल ओवर, तो उस वजह से एक प्रेशर रह सकता है। दूसरी चीज, कल एक पॉजिटिव डाटा आया था, ऑलमोस्ट सीपीआई इन्फ्लेशन का जो डाटा आया था, उसमें जो अपना इन्फ्लेशन है वो 3.5% आ चुका है, ये अगस्त वाला, सॉरी जुलाई वाला, और जून में जो था 5.08 समथिंग था, तो जो कि ज्यादा था, और आरबीआई का जो टारगेट था वो 4% का था, उससे कम आया है। तो डाटा तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मार्केट को अच्छा रिएक्ट करना चाहिए। बट ये जो चीजें हैं, ये जब सितंबर में आरबीआई की पॉलिसी की मीटिंग होगी तो उसमें चीजें रह सकती हैं कि आप रेट कट्स करोगे कि नहीं करोगे। अगर डाटा अच्छा निकल के आ रहा है तो नो डाउट रेट कट्स होने की बात हो सकती है, और ऑलमोस्ट बैंक को ही ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, बैंक निफ्टी ज्यादा रिएक्ट करेगा, निफ्टी भी रिएक्ट करेगा। दो तीन चीजें हैं। ग्लोबल मार्केट्स की अगर मैं बात करूं तो यूएस में भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो ग्लोबली थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिला, मतलब थोड़ा बहुत मार्केट अपसाइड में करेक्ट हुआ, बट हमारा मार्केट थोड़ा सा वीक चल रहा है। अब यूएस में भी दो तीन चीजों का डाटा आना है, अब देखते हैं वो कैसा रिएक्शन करता है, तो अपना ग्लोबल मार्केट्स में चीजें क्या रहती हैं। फिलहाल कल के लिए ऐसा कुछ खास न्यूज नहीं है। अब आज रात में ऐसा कुछ ना आ जाए जो कल मार्केट को पॉजिटिव या नेगेटिव बना दे। फिलहाल आज का तो न्यूज वगैरह यही था, फिलहाल ज्यादा मैं एक्टिव नहीं था, तो मेरे को जितना इन्फॉर्मेशन मिला, अब लाइव मार्केट में आप जैसा बैठते हो, सारी चीजें देखते हो, तो आपको पता होता है, लेकिन फिलहाल आज मैं लाइव नहीं था या मार्केट में बैठा ही नहीं था,
ज्यादा जानकारी नहीं, बट ऑल ओवर जितना मेरे को पता लगा मैंने आपको बताया है। लेवल्स की बात करें अगर, लेवल्स बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा चीजें चेंजेस नहीं है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारे जो सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ हम लेवल्स ड्रॉ करते हैं, मार्केट उसी के अराउंड ट्रेवल कर रहा है। एक ब्रेकआउट के बाद, ब्रेकडाउन के बाद नीचे उसी आसपास 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे रहता है। ऑलराइट, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपका मार्केट जब ओपन हुआ कहीं ना कहीं यहाँ पे 9:15 के आसपास थोड़ी देर साइडवे रहा, 350 से 300 के बीच में 50 पॉइंट के आसपास बॉटम ब्रेक हुआ 275 के आसपास, बट मार्केट ने कैरी ऑन किया, एक लिक्विडिटी ली, अपसाइड में गया 300 के आसपास या 330 के आसपास एंड अच्छा खासा ब्रेकडाउन दिया। तो आपको जब आप लॉजिक समझोगे ना, आपको ट्रेड कैसे लेना चाहिए। एक बार मार्केट ने हिट किया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जो कम टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं वो फंस जाएंगे, क्योंकि ये जो ब्रेकआउट है वो ठीक ठाक अच्छा खासा आया होगा और प्रीमियम भी नो डाउट बढ़ा होगा। बट मार्केट ने रिवर्स किया अपने आप को और जितने भी छोटे मोटे एसएल थे खाए एंड अगेन अपना उसी गेन में चला गया। अगर इसको पॉजिटिव होना होता तो ये बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाता, लेकिन इसने ये जो लेवल है ना 290 का, इसको ब्रेक कर दिया। तो कहीं ना कहीं एक माइंड में होना चाहिए कि आप डाउन साइड में प्ले कर सकते हो। अब आप तुरंत जाओ या फिर थोड़ी देर रुक के जाओ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मार्केट ने एक बार ब्रेकडाउन दे करके एक अच्छा खासा थोड़ा बहुत एक करेक्शन लिया, ज्यादा नहीं 10-20 पॉइंट का, एंड अगेन एक फॉल अच्छा खासा देखने को मिला। ठीक है, पहला लेवल अपना 260 होना चाहिए था और 260 मैंने मार्क भी किया था, बट जब 260 ब्रेक किया तो इजी मूव 200 के आसपास जो रहेगा, जो कल का लो था, आसानी से आ जाएगा। थोड़ा बहुत करेक्शन लिया एंड अगेन फॉल, और जब इस बार फॉल लिया तो कल का लो ब्रेक होगा तो और पैनिक मचेगा। अगर यहां से करेक्शन अपसाइड में मूव करता तो ठीक रहता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। बट जब इसने ये वाला भी लो तोड़ दिया तो इस बार जो है करेक्शन होने में थोड़ा सा वेट करेगा। क्यों? क्योंकि जो ये फॉल है ये पैनिक वाला फॉल है, तो इसमें आपको हो सकता है री एंट्री या दोबारा एंट्री ना मिले। ऑलराइट, लेवल्स बहुत सिंपल है। नीचे में 120 मार्क कर लीजिए, या 120 क्या 2400 का जोन मार्क कर लीजिए, बस 2400 से 120। अब इसके नीचे अगर निकलता है तो नो डाउट 24,050 तक जा सकता है। 24,050 के नीचे निकलेगा 23 या 24,000 तक जाएगा, 23,980 तक। 23,980 के नीचे निकलेगा 23,900 इजी मूव रहेगा, और 23,900 जो एक जोन है ना, ये एक लेवल है, ये अभी तक जो मार्केट ट्रेड कर रहा है काफी 6-7 महीनों में, आई थिंक 6-7 महीने नहीं, काफी मैं पीछे चला गया, आई थिंक 3-4 महीनों में ये लो लगा है अभी तक का। आई थिंक 3-4 महीने, मैंने शायद ज्यादा बोल दिया, मैंने पीछे का डाटा नहीं देखा, बट अभी तक जितना मैं ट्रेड कर रहा हूं 2-3 महीनों से, अभी तक 23,900 तक का ही लो लगा है। ठीक है, अभी कुछ ही हफ्तों पहले हुआ था। तो ये 23,900 का एक जो लो है, इसको पकड़ के चलना। और 24,000 मैंने आपको बहुत बार बताया है, 24,500 और 24,000। मार्केट जब 24,000 23,900 के नीचे क्लोज करने लग गया तब पैनिक वाली बात है, और जब 24,500 के ऊपर क्लोज करने लग गया तो अप साइड में एक मोमेंटम बन सकता है। बट फिलहाल आज ऐसा कुछ खास देखने को मिला नहीं। कल इसने थोड़ा बहुत अपसाइड मोमेंटम किया, बट आप देख ही सकते हो आखिरी में भी एक फॉल देखने को मिल गया। कल की क्लोजिंग भी अच्छी नहीं थी, आज की भी क्लोजिंग बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है, लेकिन बॉटम पे बंद हुआ है तो नो डाउट बॉटम से बाइंग देखने को मिल सकती है कल के दिन। फिलहाल ऐसा कल ही पता लगेगा। निफ्टी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो मे भी कल कुछ हो सकता है बड़ा। एक बार ऑप्शन चेन देख लो। ऑप्शन चेन इसलिए देख लो क्योंकि जितने भी कल पुट राइटर्स थे, पुट राइटिंग भर भर के हुई थी। मतलब आप देखोगे तो 300-200 के लेवल पे लाखों कॉन्ट्रैक्ट्स थे पुट राइटर्स के जो बने थे। बट आज आप देख सकते हो 50,000, 48,000, 57,000 यहाँ पे कैंसल होते हुए नजर आए हैं। पुट राइटिंग आपकी 2400 के आसपास है और 24,000 के आसपास है, बहुत ज्यादा 24,000 के आसपास नहीं, बट बने हुए हैं। 2400 के आसपास थोड़े बहुत बने हुए हैं, बट पुट राइटिंग कमजोर होती हुई नजर आई है, नो डाउट। ठीक है, कॉल राइटर्स कॉन्फिडेंस में आए हैं आज के दिन। आप देख सकते हो कि 24,200 पे अच्छे खासे कॉल राइटर्स हैं, 24,150 पे हैं, 24,100 पे हैं। कॉल राइटिंग की कमी नहीं है, मतलब रेजिस्टेंस की आपके पास कमी है नहीं। आपको अगर ब्रेक करना है तो मैं बताता हूं आपको कैसे कल के दिन प्ले कर सकते हो। सिंपल एक लॉजिक है। लॉजिक का मतलब 24,160 ब्रेक करेगा 170 या 160 के ऊपर, तो 200 इजी मूव रहेगा। 200 अगर ब्रेक करता है, 200-220, मार्क माय वर्ड्स, मैं 220 कह रहा हूं। 200 का मतलब 200 लेवल ब्रेक किया आप चले जाओगे अपसाइड, ऐसा नहीं है। 200-220 के ऊपर टिकता है तो पहला लेवल आपका 260 रहेगा।
दूसरा जो लेवल रहेगा आपका वो 300 के आसपास रहेगा, 325 350। ऑलराइट, इसके ऊपर निकलता है इजी मूव जो 400 500 अप साइड में निकल जाएगा, बट रेजिस्टेंस हैवी है, ध्यान रखिएगा। अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होते हैं तो शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है, बट अभी तो फिर ऐसा कुछ सिनेरियो खास दिख नहीं रहा है। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें, मैंने आपसे शुरू में ही कहा था निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी ज्यादा वीक है, या ज्यादा इसने डाउनसाइड में मोमेंटम किया है। तो नो डाउट बैंक निफ्टी ने अच्छा खासा मोमेंटम किया। अगर मैं ओपनिंग से बात करूं इसकी, तो ओपनिंग यहां कहीं पे है, इस ओपनिंग से बॉटम तक 500-600 पॉइंट नीचे गिरा है, और लो भी कौन सा लगाया है, 49,800 का, जो कि हमारा लेवल था, बट 49,840 या 820 का था। ये जो लो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये लेवल मैंने मार्क किया था आपको, बट आज जो 800 के आसपास इसने लो लगाया है, 49,800 800 790 के आसपास। रेजिस्टेंस था, सपोर्ट था, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस इसके नीचे और अगर निकलता है तो फिर प्रॉब्लम वाली बात रहेगी। 49,600 के नीचे निकलेगा, 650 के नीचे 600 से होते हुए 49,500 टिक जाएगा। 49,500 निकलेगा तब पैनिक रहेगा, 49,300 49,100 49 या 49,000 के आसपास जाता हुआ मार्केट नजर आ सकता है। 49,500 जैसा कि एक साइकोलॉजिकल नंबर या क्रूशियल जोन है अपना, इसके नीचे निकलेगा तो ज्यादा पैनिक मचेगा। और अप साइड की मैं बात करूं तो अप साइड में बहुत ज्यादा ऊपर का लेवल मैं नहीं देने वाला हूं, 49,880 या फिर आप 49,900 ही मार्क कर लीजिए। 49,880 मार्क कर लो ना। 49,880 के अगर ऊपर निकलता है, बहुत पास का मैं जोन दे रहा हूं, 49,950 50,000 तक आप ट्रेड कर सकते हो। 50,000, हाँ 50,000 50,050 तक या 50,030 तक, इसके अगर ऊपर टिकता है तो जो पहला जो जोन रहेगा वो आपके पास रहेगा 50,120 का। दूसरा जो जोन रहेगा वो आपके पास रहेगा 50,232 के आसपास। एंड जो तीसरा जोन रहेगा, ये मैं कट कर देता हूं, तीसरा जो जोन रहेगा आपका वो ऑलमोस्ट 350 का रहेगा, 340 का। और जो चौथा जोन रहेगा फिर 400 से होते हुए 50-500 तक जाने की कोशिश कर सकता है। लेवल्स बहुत सिंपल हैं और पास के हैं, ज्यादा दूर दूर नहीं है, कंजस्टेड है थोड़े से, बट ये लेवल्स पे आप ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि मार्केट अगर लेवल के हिसाब से चल रहा है तो हमें भी चलने की जरूरत है। वॉलेटाइल मार्केट में वॉलेटिलिटी बनी हुई है, एक दिन अगर ऊपर जा रहा है, 2 दिन ऊपर जा रहा है, लग रहा है पॉजिटिव मोमेंटम चल गया है, बट दूसरे तीसरे दिन वो बहुत नीचे आ जा रहा है, तीसरे चौथे दिन उठ जा रहा है, फिर से नीचे आ जा रहा है। तो इस वॉलेटिलिटी में, क्योंकि वॉर जैसे सिनेरियो आए दिन बनते जा रहे हैं, आप देख रहे हो, कोई ऐसी न्यूज आ जा रही है, अभी परसों जो हिंडनबर्ग का केस था वैसी ही कुछ न्यूज आ जा रही है, मान लो मार्केट ने उसको बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लिया, कुछ ऐसी न्यूज आ जाती है, मार्केट इस समय वीक है, तो वॉलेटाइल का मतलब ट्रेंड डिसाइड नहीं हो पा रहा है ना। ट्रेंड 24,500 के ऊपर या फिर 23,900 के नीचे डिसाइड होगा, है ना। और वो भी बहुत ज्यादा आप डिसाइड नहीं कर सकते, 400-500 पॉइंट के लिए ही ऊपर नीचे डिसाइड कर सकते हो। बट जब तक ट्रेंड डिसाइड नहीं हो पा रहा है तब तक मेरा ये कहना है कि आप अपनी जो क्वांटिटी है वो कम रखो और बहुत लॉन्ग टर्म के लिए ना जाओ, क्योंकि मार्केट में एक ऐसा टर्म आ रहा है कि 2 मिनट में आप बॉटम पकड़ ले रहे हो, 2 मिनट में अपसाइड पकड़ रहे हो, तो वॉलेटाइल है। तो इस वजह से क्वांटिटी कम रखो और शॉर्ट टाइम के लिए आप ट्रेड करो। मतलब आपने लिया 10-5 मिनट, जैसे एक तरीके से स्कैल्पिंग होती है, मतलब स्कैल्पिंग तो 2-3-4 पॉइंट 5 पॉइंट के लिए होती है, बट आप थोड़ा बहुत लेके निकलो जितना मिल रहा है। ऑलराइट, एक बार ऑप्शन चेन देख लो बैंक निफ्टी की, जल्दी से फिर खत्म करते हैं। बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन अगर आप देखोगे तो आपको ये पता लगेगा ना कि 49,800 के आसपास और 49,500 के आसपास, अगर आप ध्यान से देखोगे तो 49,500 के आसपास थोड़े बहुत जो राइटर्स हैं वो भागे हैं, क्योंकि इनको डर है कहीं ना कहीं की वीकनेस थोड़ी बहुत दिख रही है। तो 49,500 का लेवल भी सेफ नहीं दिखाई पड़ रहा है कि मजबूती हो वहां पे। कॉल राइटर्स नो डाउट 49,900 50,000 पे भर भर के हैं दोस्त, तो राइटिंग कॉल राइटिंग दोनों तरफ भर भर के हो रही है और पुट राइटिंग वीकनेस की ओर इशारा कर रही है। तो मैं तो यही कहूंगा कि अगर लो टूटता है तो आप 49,500 इजी मूव पकड़ोगे, 49,500 के नीचे फिर और बड़े टारगेट्स देखने को मिलेंगे, लेकिन पहला 49,500 ही ब्रेक होना चाहिए, उससे पहले कुछ खास नहीं। लेवल्स बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा मैंने चीजें चेंजेस नहीं की हैं। न्यूज वगैरह मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि कुछ खास ऐसी न्यूज थी नहीं, लेकिन जिस वजह से मार्केट फॉल हुआ है। मार्केट में जो मार्केट रिएक्ट करता है ना,
वो रीजन कोई भी हो सकता है, एग्जैक्ट कोई रीजन नहीं बता सकता है, बट एक आइडिया रहता है। तो वीडियोस पसंद आती हो तो लाइक कर देना, एनालिसिस पसंद आता हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच। और कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।